नमस्कार, मैं घनश्याम करूँ का नॉन स्टॉप क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या टेंस का फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या टेंस का फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसमें हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जानेंगे कि इसका है ना पहचान का नियम किस तरह से होता है और कौन सा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं और किसे कहते हैं। तो इसमें हम लोग जानेंगे है ना। तो इसमें क्या है कि अगर हिंदी क्रिया से बोध है ना, हिंदी क्रिया से बोध हो कि कार्य भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुकेगा, यानी कोई क्रिया मतलब होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो उसका अनुवाद प्रायः फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। यानी इसमें क्या है कि अगर हिंदी क्रिया से बोध हो कि कार्य भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुकेगा, यानी कोई काम होगा और उसके बाद क्या होगा कि कोई क्रिया होगा और होने के बाद क्या होगा, कुछ समय के बाद क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, तो ये बता रहा है। तो उसका अनुवाद प्रायः क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। तो ये हो गया है ना। और इसका पहचान का नियम क्या होता है कि किस तरह से हम लोग जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं। तो इसमें क्या है कि हिंदी की ऐसी क्रियाओं के अंत में क्या है, प्रायः क्या रहेगा, चुकूंगा। क्या रहेगा है ना, क्रिया के अंत में क्या रहेगा, चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगा, चुका रहेगा, चुकी रहेगी, ये सब रहता है। तो जैसे इसमें क्या दिया क्या, मैं पढ़ चुकूंगा, तो मैं पढ़ चुकूंगा, तो इसमें क्या है ना, मैं पढ़ चुकूंगा, तो देखो क्रिया है और क्रिया के बाद में ये क्या आया, चुकूंगा, तो इसमें भी देख चुकूंगा। राम लिख चुकेगा, तो यहाँ पर ये लिखना एक क्रिया हुआ और उसके बाद क्या आया, इसमें चुकेगा, है ना, तो इसमें क्या है, चुकेगा। तो इस तरह से हम लोग पहचान लेंगे क्या कि ये सब सेंटेंस क्या में आता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि पहचान का नियम, है ना, यानी एफर्मेटिव है ना सेंटेंसेस का मतलब स्ट्रक्चर किस तरह से होंगे और किस तरह से इसको बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या दिया गया, मैं पढ़ चुकूंगा, तो इसमें है ना, तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को देख लेंगे कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो सबसे पहले इसमें क्या लगेंगे, सब्जेक्ट लगेंगे, सेल या विल। तो हम लोग जानते हैं ना कि किसमें सेल लगते हैं और किसमें विल लगते हैं। उसके बाद हैव, है ना, उसके बाद वर्ब 3 और यदि एक्स्ट्रा वर्ड रहेंगे तो एक्स्ट्रा वर्ड क्या करेंगे, लगा देंगे। तो इसमें देखते हैं, तो जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है कि मैं पढ़ चुकूंगा, तो मैं पढ़ चुकूंगा, तो इसमें सब्जेक्ट है मैं, तो इसमें हम लोग क्या लगे, आई, और आई के साथ क्या लगता है, सेल, और उसके बाद क्या लगेंगे इसमें, हैव, और उसके बाद है ना पढ़ना का क्या होता है, रीड, उसका वर्ब 3 क्या होता है, रेड, है ना, इस तरह से होंगे। और इसमें एक बार क्या है कि या देखे क्या रहेगा, सेल या क्या रहेंगे, विल। तो सेल या विल रहेंगे तो उसके साथ में क्या लगेंगे, सिर्फ हैव ही लगेंगे इसमें, है ना। सेल या विल रहेगा तो उसके बाद क्या लगाएंगे हम लोग, क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे, है ना। तो इसी तरह क्या है, राम लिख चुकेगा, है ना, तो राम लिख चुकेगा तो क्या होगा, तो राम का क्या होता है, राम, और राम के साथ क्या लगता है, विल, उसके बाद उसमें क्या रहेगा, हैव एकदम लगा देना है ना। और लिखना का क्या होता है, राइट, तो इसका वर्ब 3 क्या होता है, रिटेन, इस तरह से होता है। और कुछ इसका क्या देखते हैं, है ना, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं सो चुकूंगा, तो मैं सो चुकूंगा, तो इसमें क्या लिखा, मैं का आई, और आई के साथ क्या लगता है, सेल, उसके बाद हैव, है ना, और सोना का क्या होता है, स्लीप, उसका वर्ब 3 क्या होता है, सेलेक्ट होता है। वह जा चुकेगा, तो वह जा चुकेगा, तो इसमें क्या होगा, वह का क्या होगा, ही के साथ क्या लगता है, विल, उसके बाद हैव, और जाना का क्या होता है, गो, उसका वर्ब 3 क्या होता है, गोन। ये हो गया। अब हम लोग एक गाड़ी खरीद चुकेंगे, तो हम लोग एक गाड़ी खरीद चुकेंगे, तो इसमें हम लोग का क्या होता है, वी, और वी के साथ क्या लगता है, सेल, और उसके बाद हैव, उसके बाद क्या लगा देंगे, है ना, वर्ब। खरीदना क्या कहता है, बाय, तो इसका वर्ब 3 क्या होता है, बहुत, क्या, एक गाड़ी, तो ए कार, इस तरह से हो गया। वह गाना गा चुकेगा, तो वह गाना गा, है ना, सॉरी, तुम गाना गा चुकोगे, तुम गाना गा चुकोगे, तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, तुम का यू के साथ क्या लगता है, विल, उसके बाद हैव। और गाना का क्या होता है इसमें, सिंग होता है, लेकिन इसका वर्ब 3 क्या होता है, संग होते हैं। उसके बाद ए सुन, इस तरह से। तो हम लोग जान गए क्या कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे क्या कि इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं और इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं। अब हम लोग जानेंगे क्या नेगेटिव सेंटेंसेस का है स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या लगेंगे, सब्जेक्ट, है ना, उसके बाद सेल या विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या लगे, हैव, उसके बाद वर्ब 3, और यदि एक्स्ट्रा वर्ड रहेंगे तो एक्स्ट्रा वर्ड भी लगा देंगे इसमें। जैसे इसमें क्या दिया गया, मैं नहीं जा चुकूंगा, तो पहले सबसे पहले इसमें क्या लगेंगे, सब्जेक्ट लगेंगे। तो सब्जेक्ट मैं क्या कहता, आई,
आई के साथ सेल, है ना। उसके बाद क्या लगेंगे इसमें, नॉट। उसके बाद हैव, है ना। उसका वर्ब थ्री, जाना क्या था, गो, गो का वर्ब थ्री क्या होता है, गोन। उसके बाद, है ना, वो लता नहीं गा चुके, है ना, लता गाना नहीं गा चुकेगी, तो लता गाना नहीं गा चुकेगी, तो इस सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, लता का, तो इसमें लता, और इसके साथ क्या लगता है, विल, और उसके बाद नोट, है ना। उसके बाद क्या लगेंगे, हैव। उसके बाद संग, है ना, यानी सिंग का वर्ब थ्री क्या था, संग ए सॉन्ग। वे लोग इसे नहीं कर, है ना, कर चुकेंगे, तो वे लोग इसे नहीं कर चुकेंगे, तो इसमें वे लोग का क्या होगा, दे, दे के साथ विल। उसके बाद नॉट हैव, है ना। उसके बाद क्या करना, क्या कहता है, डन, और इससे का इसमें क्या लगा देंगे, इट लगा देंगे। आप नहीं सो चुकेंगे, तो आप नहीं सो चुकेंगे, तो इसमें क्या होगा आपका यू, यू के साथ क्या लगते हैं, विल। उसके बाद नॉट हैव, और सोना क्या कहता है, स्लीप, उसके वर्ब थ्री क्या होता है, स्लिप्ट होते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग जान गए क्या, नेगेटिव, है ना, सेंटेंसेस का, है ना, तो कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं और उसका सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अब हम लोग जानते हैं क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या लगेंगे, सेल या विल, किसके अनुसार से, सब्जेक्ट के अनुसार से। उसके बाद, है ना, हैव, उसके बाद वर्ब थ्री, और उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड रहेंगे, तो एक्स्ट्रा वर्ड भी इसमें क्या करेंगे, लगा देंगे। तो जैसे इसमें क्या लगा, क्या वह जा चुकेगा, तो इसमें किसके, सेल या विल किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो वह का क्या था, ही के साथ क्या लगता है, विल, इसलिए इसमें पहले क्या लगा देंगे, विल। उसके बाद ही, उसके बाद क्या लगा देंगे, हैव, और जाना का कहता है गो, उसमें वर्ब थ्री क्या होते हैं, गोन। उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क, क्या आपके बेटे सो चुकेंगे, तो क्या आपके बेटे सो चुकेंगे, तो इसमें क्या लगेंगे, तो सबसे आपके बेटे क्या आता है, योर सन्स, तो इसमें उसमें भी क्या लगेंगे, विल। उसके बाद योर सन्स, उसके बाद हैव, और सोना का क्या आता है, स्लीप, उसके बाद थ्री क्या होता है, स्लिप्ट। उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क। फिर इसी तरह क्या सीता आ चुकेगी, तो क्या सीता आ चुकेगी, तो इसमें क्या लगेंगे, तो पहले विल, उसके बाद सीता, उसके बाद क्या लगेंगे, हैव, और आना का क्या होता है, कम, और वर्ब थ्री भी इसका क्या होते हैं, कम ही होते हैं। क्या मैं पढ़ चुकूंगा, तो क्या मैं पढ़ चुकूंगा, तो इसमें क्या लगेंगे, आई, आई के साथ क्या लगता है, सेल लगते हैं, तो इसमें पहले लगा देंगे सेल, उसके बाद आई, उसके बाद हैव, उसके बाद पढ़ना का कहता है रीड, उसका वर्ब थ्री क्या होता है, रेड। उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क। तो हम लोग जान गए क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हम लोग जानते हैं क्या, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या लगेंगे, सबसे पहले क्या होंगे, सेल या विल, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद नोट, उसके बाद क्या लगाएंगे, हैव, उसके बाद क्या है, वर्ब थ्री, और एक्स्ट्रा वर्ड रहेंगे, तो क्या लगाएंगे, एक्स्ट्रा वर्ड लगा देंगे। जैसे इसमें क्या था, क्या तुम नहीं पढ़ चुके होगे, तो इसमें क्या होगा, तुम का यू, यू के साथ क्या लगता है, विल, तो पहले हम लोग क्या लगा देंगे, विल, तुम का यू। उसके बाद नोट, है ना, नोट, उसके बाद क्या लगा देंगे, हैव। अब पढ़ना का क्या होता है, रीड, और उसका वर्ब थ्री क्या होता है, रेड। उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क। उसी तरह क्या लता नहीं गा चुकेगी, तो लता के साथ क्या लगेंगे, विल, तो इसमें पहले विल, उसके बाद लता, उसके बाद क्या देंगे, नॉट हैव, है ना, और गाना का क्या होता है, सिंग, उसका वर्ब थ्री क्या होता है, संग। इंट्रोगेटिव मार्क ये हो गया। क्या मैं इस काम को नहीं कर चुकूंगा, तो इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले इसमें मैं का आई के साथ क्या लगता है, सेल, तो इसमें पहले लगा देंगे सेल। उसके बाद मैं का आई, उसके बाद नोट, उसके बाद हैव, है ना। तो उसके बाद काम को, है ना, क्या मैं इस काम को नहीं कर चुकूंगा, तो इसमें क्या होता है, कंप्लीट, है ना,
करना का क्या होता है इसमें, ऐसा तो इसमें करना क्या होता है डू उसका वर्ब थ्री डन होता है, लेकिन इसमें इस काम को है ना नहीं कर चुकूंगा तो इसमें होगा कंप्लीट, तो कंप्लीटेड है ना। उसके बाद दी वर्क इस तरह से इसमें लगा देंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क है ना। क्या राम नहीं लिख चुकेगा, तो क्या राम नहीं लिख चुकेगा तो इसमें क्या लगाएंगे, पहले राम के साथ विल, तो विल, उसके बाद राम, उसके बाद नोट, उसके बाद क्या हैव, और उसमें बाद वर्ब थ्री, यानी लिखना का राइट होता है लेकिन इसका वर्ब थ्री क्या होता है रिटन है ना। उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क, इस तरह से भी हम लोग लगा सकते हैं, या नोट को हम लोग क्या कर सकते हैं सब्जेक्ट के पहले भी लगा सकते हैं। तो इसमें क्या लगाएंगे वांट, उसके बाद राम, हैव, रिटर्न है ना। तो इस तरह से हम लोग जान गए क्या नेगेटिव इंट्रोगेटिव है ना सेंटेंसेस का क्या स्ट्रक्चर और उसका सेंटेंसेस किस तरह से बनाया जाता है। अब हम लोग जानेंगे क्या व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ का प्रयोग। तो इसमें क्या होता है व्हाट माने क्या, व्हेन माने कब, हाउ माने वेयर माने कहाँ, व्हाई माने क्यों और हाउ माने कैसे। सबसे पहले तो इसी का प्रयोग होगा। उसके बाद सेल या विल किसके अनुसार से, सब्जेक्ट के अनुसार से। और यदि नेगेटिव रहेंगे है ना तो इसमें नोट लगा देंगे। और उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब थ्री और एक्स्ट्रा वर्ड रहेंगे तो एक्स्ट्रा वर्ड लगा देंगे। उसके बाद अंत में क्या करेंगे इसमें इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। तो इसमें जैसे दिया गया तुम कहाँ जा रहे हैं, तुम कहाँ जा चुकोगे, तो सबसे पहले कहाँ का हम लोग लिखेंगे, कहाँ का क्या होता है वेयर। उसके बाद सेल या विल किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो तुम का यू के साथ क्या लगता है विल। उसके बाद यू, इसमें तो नेगेटिव तो नहीं है इसलिए इसमें क्या लगा देंगे हैव है ना। उसके बाद हैव के बाद क्या लगेंगे वर्ब थ्री, तो इसमें वर्ब क्या है जाना का, गो का क्या होता है गोन। उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क। अब उसके बाद क्या है वह कब आ चुकेगी, तो वह कब आ चुकेगी तो इसका क्या होगा कब का क्या है तो होता है यहाँ वेन। उसके बाद है ना सेल या विल सब्जेक्ट के अनुसार। ही के साथ क्या लगा मतलब वह कब आ चुकेगा तो इसमें सी होगा, सी के साथ क्या लगता है विल। उसके बाद सब्जेक्ट सी और उसके बाद हैव और आना का कहता है वर्ब थ्री कम ही होता है इसका है ना। उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क। क्या वह स्कूल क्यों नहीं जा चुकेगा, तो वह स्कूल क्यों नहीं जा चुकेगा तो पहले क्या लगेंगे क्यों का वाई। उसके बाद वह का ही के साथ क्या लगता है विल। उसके बाद सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या ही। उसके बाद नेगेटिव है ना नहीं है तो नोट। उसके बाद हैव और क्या लगा देंगे जाना का गो का वर्ब थ्री का था गोन, कहाँ स्कूल टू स्कूल। उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। अब उसके बाद क्या है इसमें तुम अपना पाठ है ना, तुम क्या है तुम अपना पाठ क्यों नहीं सीख चुकोगे, तो इसमें क्या होगा सबसे पहले हम लोग क्या होगा क्यों का है ना, तो क्यों का क्या लिखेंगे इसमें वाई। तो उसके बाद क्या लगेंगे सेल या विल सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसमें यू के साथ क्या लगता है विल और सब्जेक्ट का यू है ना। उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद क्या है सीखना का क्या होता है लर्न होता है। तो इसमें क्या लगा देंगे इसमें वर्ब है ना थ्री क्या होता है इसमें लर्न। उसके बाद क्या लिखेंगे अपना है ना पाठ, तो क्या होगा इसमें योर लेसन। और अंत में क्या देंगे इंट्रोगेटिव मार्क। तो हम लोग जान गए हैं ना कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है ना कि किस तरह से हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट जो होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं और उसका क्या है ना किस तरह से उसको बनाए जाते हैं। इसका एफर्मेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं, और ये सब का है ना व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ का प्रयोग से सबसे पहले इसी का करेंगे। उसके बाद सेल या विल सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब थ्री और अदर वर्ड रहेंगे तो अदर वर्ड भी इसमें क्या करेंगे लगा देंगे।